हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और रियल एनालिसिस की बेहद मोस्ट थ्योरम लेंगे और उसका नाम भी देखो, मोस्टेस्ट प्रमेय है। क्या है? मोस्टेस्ट प्रमेय। नाम ही कैसा बढ़िया है, ठीक है। और ये प्रमेय क्या कहती है? यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है, यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है तो वह उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक तथा निम्नक को ग्रहण करता है। ठीक है, क्या है थ्योरम? If function f is continuous in closed interval AB, then it attains its supremum and infimum at least once in AB। ठीक है, तो बेहद मोस्ट थ्योरम है ये भी, और इजी है ये। पिछली वाली थ्योरम तो जैसे परिबद्धता पर में थोड़ा सा टफ थी, प्रूफ टफ था। तो ये क्या कहती है? यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है तो वह उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक तथा निम्नक को अवश्य ग्रहण करती है। मैंने पहले भी बेटा आपको बताया, जैसे उच्चक और निम्नक की परिभाषा तो आपको रियल एनालिसिस में ये पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो अगर मैंने जिन जनरल वे में जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं तो मैंने वैसे बताया कि अगर सुप्रीमम ऑफ f(x) बराबर कैपिटल M है तो f(x) का मान क्या होता है? हमेशा लेस देन इक्वल टू m आता है। ये उच्चक का मीनिंग है अपना मैथमेटिकली। और मैंने क्या कहा था कि कोई भी फलन f यदि परिबद्ध है तो उसके अपन क्या कहते हैं, ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंधों की संख्या अनंत होती है, और ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान तो फलन का क्या कहलाता है? उच्चक, और निम्न परिबंधों का उच्चतम मान फलन का क्या कहलाता है? निम्नक। ठीक है, तो ये पहले लेक्चरों में दिया हुआ है, आप आराम से वीडियो में देखो। या ऐसी बात तो है नहीं अब क्लास में नहीं आए तो अपना लेक्चर मिस हो गया। ठीक है, अब देखो अपन इस थ्योरम का प्रूफ लिखेंगे बेटा, और कैसे करते हैं लिखिए। चूंकि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है, अतः कल जो थ्योरम करी थी अपन ने कौन सी? परिबद्धता प्रमेय। और परिबद्धता प्रमेय क्या कहती है? जब भी फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है तो वो परिबद्ध होगा। चूंकि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है, अतः यह इस अंतराल में परिबद्ध होगा। ब्रैकेट में लिख दो परिबद्धता प्रमेय से। ठीक है, चूंकि फलन है संवृत अंतराल AB में सतत है, अतः यह परिबद्धता प्रमेय से इस अंतराल में क्या होगा? परिबद्ध होगा। ठीक है, फिर आप लिखो, माना कि अगर फलन परिबद्ध है तो इसके उच्चक और निम्नक होंगे। तो वो कहता है माना कि फलन f के संवृत अंतराल AB में, माना कि फलन f के संवृत अंतराल AB में उच्चक तथा निम्नक क्रमशः कैपिटल M तथा स्मॉल m है। माना कि फलन f के संवृत अंतराल AB में उच्चक तथा निम्नक क्या हैं? क्रमशः कैपिटल M तथा स्मॉल m है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, अपने को सिद्ध क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। हमें सिद्ध करना है कि अंतराल AB के ऐसे कोई दो बिंदु अल्फा तथा बीटा विद्यमान हैं
कि एफ अल्फ़ा बराबर तो कैपिटल एम और एफ बीटा बराबर स्मॉल एम। अब देखो थ्योरम का मीनिंग समझ में आएगा आपको। वो कह रहा है फलन एफ समवर्त अंतराल ए बी में सतत है, तो वो कहता है कि जो फलन के उच्चक और निम्नक हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम, वो उस अंतराल ए बी में कम से कम एक बार कोई दो बिंदु ऐसे आएंगे अल्फ़ा और बीटा जहाँ पर वो अपने उच्चक और निम्नक को अवश्य ग्रहण करेगा। तो ये थ्योरम है बेटा, ठीक है। अब इसको जब अपन प्रूफ करेंगे तो अपन एक कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे फिर से थ्योरम को, कि यदि संभव हो तो माना कि फलन एफ समवर्त अंतराल ए बी में अपने उच्चक एम को प्राप्त नहीं करता। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ चीज़ को कि फलन एफ का उच्चक क्या है, एम, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो फलन एफ का उच्चक है मुझे सिद्ध करना है कि ए बी के किसी बिंदु अल्फ़ा पर ग्रहण होगा। लेकिन मैं एक उल्टा रिजल्ट मान लेता हूँ, और उल्टा रिजल्ट क्या मानता हूँ, यदि संभव हो तो माना कि फलन एफ अंतराल ए बी के किसी भी बिंदु पर उच्चक को प्राप्त नहीं करता। ठीक है, अपन ने एक उल्टा रिजल्ट मान लिया कि जब भी x a और b के बीच में है या a और b है तब f(x) का मान किसी भी सूरत में क्या नहीं आएगा, m नहीं आएगा। तब f(x) का मान किसी भी सूरत में क्या नहीं आएगा बेटा, m नहीं आएगा। तो किसी भी, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं चीज़ को, किसी भी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, किसी भी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए f(x) डज नॉट इक्वल टू m। ये मैंने मान लिया बेटा, ठीक है, एक उल्टा रिजल्ट। फिर से मैं थ्योरम शुरू कर रहा हूँ। यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में सतत है, तो सतत है तो परिबद्ध होगा, परिबद्ध है तो इसका उच्चक और निम्नक होगा। माना कि उच्चक और निम्नक कैपिटल M और स्मॉल m है, और हमें सिद्ध करना है कि ए बी के कोई दो बिंदु अल्फ़ा और बीटा पर f अल्फ़ा बराबर m कैपिटल M और f बीटा बराबर स्मॉल m। ठीक है, मैंने एक उल्टा रिजल्ट मान लिया। यदि संभव हो तो माना कि फलन f समवर्त अंतराल ए बी के किसी भी बिंदु पर अपने उच्चक को प्राप्त नहीं करता। अपन पहले उच्चक के लिए थ्योरम को प्रूफ करते हैं, फिर अपन लिख देंगे लास्ट में कि निम्नक के लिए भी हम थ्योरम को इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो किसी भी x बिलोंग टू ए बी के लिए वो कह रहा है f(x) डज नॉट इक्वल टू ए बी। अपन ने उल्टा रिजल्ट माना है, अपने को प्रूफ करना था कि x जब भी ए बी में होगा तो f(x) का मान m होगा, लेकिन अपन ने एक उल्टा माना कि x बिलोंग टू ए बी के लिए f(x) डज नॉट इक्वल टू m। ठीक है, अब जैसी ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज m माइनस f(x) डज नॉट इक्वल टू 0। ये अपन लिख सकते हैं बेटा आराम से। ठीक है, अगर दो संख्याएं बराबर नहीं है, 2 बराबर 4 नहीं है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 2, और 2 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब वो ये कहता है देखो m क्या है, कांस्टेंट, f(x) क्या है, फंक्शन है। m कांस्टेंट फंक्शन हमेशा सतत होते हैं, और f(x) सतत दिया है ए बी में, तो m माइनस f(x) भी सतत होगा किसमें, ए बी में। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि m अचर फलन है, क्योंकि m अचर फलन है, क्योंकि m अचर फलन है अतः सतत है, तथा f(x) समवर्त अंतराल ए बी में सतत है, तथा f(x) समवर्त अंतराल ए बी में क्या है, सतत है। अतः सतत फलनों की बीजगणित से, अतः सतत फलनों की बीजगणित से, अतः सतत फलनों की बीजगणित से m माइनस f(x) भी सतत होगा फॉर ईच x बिलोंग टू ए बी। ये अपन लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, जब भी m अचर फलन है सतत होता है, f(x) अंतराल ए बी में सतत है, तो इसलिए m माइनस f(x) भी क्या होगा, सतत होगा जब भी x बिलोंग टू ए बी है। ठीक है, और जब सतत है तो अपन क्या लिख सकते हैं इसी चीज़ को, इट इम्प्लाइज फलन 1/m माइनस f(x)
क्योंकि अपन ने m माइनस एफ एक्स को जीरो नहीं दिखाया है, इसलिए 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये भी जब f सतत होता है तो 1 अपॉन एफ भी सतत होता है। अपन इस चीज़ को लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज फलन 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स भी सतत है फॉर ईच x बिलोंग टू ए बी। और परिबद्धता पर में क्या कहती है, जब भी फलन सतत होता है तो क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो अपन फिर से लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज फलन 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स परिबद्ध है फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए बी। तो देखो मैंने क्या बताया कि अगर एफ एक्स सतत है, एम सतत है, तो इनका अंतर भी सतत है, अंतर सतत है तो इनका रेसिप्रोकल भी सतत है, और ये अगर सतत है तो इसका फलन क्या होगा, परिबद्ध होगा। और परिबद्ध है तो इसका उच्चक और निम्नक होगा। तो वो अपन लिखेंगे, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट कैपिटल के कॉमा स्मॉल के बिलोंग टू आर सच डैट, ठीक है, और वो क्या कि सुप्रीमम ऑफ 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल के, जिसको कि अपने को जीरो नहीं लेना, तथा इन्फीमम ऑफ 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल के। ठीक है, अपन ने क्या बताया बेटा, फलन 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स परिबद्ध है, परिबद्ध है तो ये क्या होगा, इसके उच्चक और निम्नक होंगे। इसका उच्चक मैंने मान लिया कैपिटल के, जो कि किसी भी हालत में शून्य नहीं लेना है। ये एक बेहद मोस्ट चीज़ है, ये ध्यान रखना। अगर ये आपने नहीं लिखी कि डज नॉट इक्वल टू जीरो तो आपके नंबर कट जाएंगे। और दूसरा अपन ने स्मॉल के लिया है इस फलन का इन्फीमम। ठीक है, अब वो ये कहता है, देखो अपन ना फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन तो चल रहा था एफ एक्स, लेकिन अब अपन ने नया फंक्शन बना लिया एफ एक्स से 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स, और उसका उच्चक क्या आ गया अपने पास, कैपिटल के। अब फिर वही एक बेहद मोस्ट चीज़ आ गई रियल एनालिसिस की। अगर कोई तुमसे पूछे कि सुप्रीमम ऑफ फलन बराबर ये, तो आप फलन और इसके अंदर क्या रिलेशन बताओगे, आप क्या लिखते हो, इट इम्प्लाइज 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए बी। और के का मान क्या नहीं है, यहाँ जीरो नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, जो मैंने लेक्चर दिया था सुप्रीमम और इन्फीमम पे, वो सबसे मोस्ट लेक्चर है बेटा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें एक बार। ठीक है, क्या है वो कि अगर किसी फलन का सुप्रीमम के है तो वो फलन किससे कम होगा, हमेशा या तो के से कम होगा या के बराबर होगा। ये दोनों चीज़ अपन लिख देते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ से अपन क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज एम माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन, अपन 1 अपॉन एफ है, लेस देन इक्वल टू के है, इसको उल्टा कर दो तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन के। इनइक्वलिटी बदल जाएगी जब अपन चीज़ों को चेंज कर देंगे। अब देखो अगर के जीरो होता तो ये गड़बड़ हो जाती, इसलिए अपन ने के को यहाँ जीरो नहीं लिया है। और ये भी कब आ रहा है, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए बी। ठीक है, और इसी से अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एफ एक्स इधर ले जाए तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, एम माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, एफ एक्स का मान कैसे लिखा जा सकता है, लेस देन इक्वल टू एम माइनस 1 अपॉन के। और 1 अपॉन के को यदि एम में से घटाएंगे तो हर हालत में क्या आएगा, एम से कम फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए बी। अब देखो यहाँ पे अपना क्या चीज़ आई नहीं, कि अगर फलन का उच्चक अपन ने क्या माना था बेटा, कैपिटल एम, और अगर उच्चक कैपिटल एम माना था तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए था, अपने पास क्या चीज़ आनी चाहिए थी, एफ एक्स का मान लेस देन इक्वल टू एम। अपने पास क्या आना चाहिए था, एफ एक्स का मान लेस देन इक्वल टू एम, अगर फलन का उच्चक यदि आपने m माना है। और आ क्या गया, एफ एक्स का मान लेस देन m, इक्वल वाला साइन इसमें से गायब है। ठीक है, वो क्यों गायब है, क्योंकि अपन ने एक गलत रिजल्ट मान लिया शुरुआत में। और वो गलत रिजल्ट क्या था कि जब भी x a b में है तो एफ एक्स किसी भी हालत में अपने मान m को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को अपन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने गलत रिजल्ट माना इसलिए ये गलत चीज़ आ गई कि फलन का उच्चक m नहीं आया। और अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ कि जो कि अपनी पूर्व परिकल्पना, जो कि अपनी पूर्व परिकल्पना फलन एफ के उच्चक m होने का अंतर विरोधी है।
एक लैंग्वेज है, थोड़ी सी देर में सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि अपनी पूर्व परिकल्पना फलन f के उच्चक m होने का क्या है, अंतर्विरोधी है। अतः ये अंतर्विरोध क्यों हुआ, क्योंकि हमने फलन f का उच्चक AB के अंदर नहीं माना। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः फलन f समवर्त अंतराल AB में अपने उच्चक m को अवश्य प्राप्त करता है। अतः फलन f समवर्त अंतराल AB में उच्चक m को अवश्य प्राप्त करता है। और इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि फलन f समवर्त अंतराल AB में अपने निम्नक स्मॉल m को अवश्य प्राप्त करता है, करेगा, अवश्य प्राप्त करेगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि फलन f समवर्त अंतराल AB में अपने निम्नक को अवश्य प्राप्त करेगा। तो ये थ्योरम जो है बेटा कॉन्ट्राडिक्शन से करिए अपन ने वापस। और क्या है थ्योरम, फिर से मैं एक बार हल्का सा बोल रहा हूँ, देखो पूरा बिल्कुल थ्योरम को, जब भी रियल एनालिसिस थ्योरम बेटा जब तक रिवाइंड नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। थ्योरम क्या है, मोस्ट एग्जाम में प्रमेय ऐसे आती है, हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट टेस्ट प्रमेय क्या है, कथन दो एवं उसे सिद्ध करो। कैसे लिखोगे, यदि फलन f समवर्त अंतराल AB में सतत है तो वह उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक एवं निम्नक को अवश्य प्राप्त करता है। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखोगे आप, क्योंकि फलन f समवर्त अंतराल AB में सतत है, अतः यह उस अंतराल AB में परिबद्ध होगा, और परिबद्ध होगा तो यह अपने उच्चक और निम्नक को अवश्य प्राप्त करेगा। माना कि फलन f का उच्चक कैपिटल M है और निम्नक स्मॉल m है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि समवर्त अंतराल AB के कोई दो बिंदु अल्फा और बीटा ऐसे होंगे जहाँ पर फलन f अपने उच्चक और निम्नक को प्राप्त करता है। हमने क्या लिया, एक उल्टा रिजल्ट लिया। हमने माना कि फलन f अपने उच्चक m को समवर्त अंतराल AB में प्राप्त नहीं करता, अर्थात fx डज नॉट इक्वल टू m फॉर ईच x बिलोंग टू AB। जब fx m के बराबर नहीं है तो m माइनस fx 0 के बराबर नहीं होगा। अब चूंकि m अचर फलन है, fx सतत फलन है, तो m माइनस fx समवर्त अंतराल AB में सतत होगा, और m माइनस fx समवर्त अंतराल AB में सतत है तो 1/m माइनस fx भी समवर्त अंतराल AB में सतत होगा। और जब 1/m माइनस fx समवर्त अंतराल AB में सतत है तो परिबद्धता प्रमेय से यह इस अंतराल में क्या होगा, परिबद्ध होगा। अब हमने मान लिया कि 1/m माइनस fx का उच्चक कैपिटल K है, जो किसी भी हालत में 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से 1/m माइनस fx का निम्नक स्मॉल m है, स्मॉल k है, जो कि हमने किसी भी हालत में 0 के बराबर नहीं लिया है। अब चूंकि सुप्रीमम ऑफ 1/m माइनस fx k के बराबर है तो 1/m माइनस fx किससे कम लिखा जा सकता है, लेस देन इक्वल टू k से। उससे fx किससे कम या बराबर आ जाएगा, m माइनस 1/k से, और m माइनस 1/k चूँकि m से कम है तो अपन को दिखाना था fx को लेस देन इक्वल टू m, लेकिन आ गया क्या, fx खाली लेस देन m, इसलिए फलन f का उच्चक m नहीं हो सकता। और ये गलत रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि हमने एक गलत चीज़ मान ली कि फलन f समवर्त अंतराल AB में अपने मान m को ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो ये बेटा थ्योरम 2 मिनट में बोली जा सकती है बड़े आराम से, तो आप भी प्रैक्टिस करो। तो अपन ने देखो आप कौन कौन सी प्रमेय कर ली, अब थोड़ा सा याद करना शुरू करो। बोरा-लावरक प्रमेय, परिबद्धता प्रमेय, और उसके बाद मोस्ट टेस्ट प्रमेय। ये तीनों प्रमेय तो बेहद इंपॉर्टेंट है, और एक fx तथा fc का चिन्ह समान होता है। एक f यदि सतत है तो मॉड f भी सतत है। एक परिबद्ध फलन की परिभाषा ले लो, एक उच्चक की ले लो, एक निम्नक की ले लो। ठीक है, तो ये परिभाषाएं याद करो और थोड़ा सा रिवाइंड करो चीज़ों को।